अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। जो लोग भी सऊदी अरब नया वीज़ा पा रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों को रिटर्न कर दिया गया है। इसी विषय में आपसे बात करूँगा ताकि आप भी होशियार हो जाएं सऊदी आने से पहले, ताकि आप भी सऊदी आकर फिर यहाँ से रिटर्न ना जा पाए, नहीं तो आपका भी पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा और भी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में, जैसे कि सऊदी के मेडिकल में जो टेस्ट होता है इकामा के लिए, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ और भी उसमें ऐड किया गया है चेकिंग में। तो क्या क्या ऐड किया गया है तो आप लोग को भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सेटिंग करके आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग भी मेडिकल सेटिंग करके आते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो आपको इनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर सऊदी अरब तब तक ना आए जब तक आपका जो मेडिकल फिट ना हो जाए। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले चीज़ मैं बता देता हूँ कि सऊदी का जो मेडिकल होता है उसमें होता चेक क्या क्या होता है, तो मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। जिन लोगों का मेडिकल फिट होकर आते हैं सऊदी अरब, यानी जिनका भी मेडिकल ऑनलाइन फिट होता है, क्योंकि अभी सऊदी में भी लोग होशियार हो गए हैं, कंपनियां होशियार हो गई है। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, पहले आदमी के आने से पहले ही उनका आदमी का पूरा डिटेल इनके पास पहुंच जाता है, वीज़ा स्टाम्प होते ही सब कुछ। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, आपके पासपोर्ट नंबर से ही आपका मेडिकल स्टेटस चेक करते हैं कि क्या देखें कि यह आदमी फिट होकर आ रहा है या फिर अनफिट होकर आ रहा है। और जो लोग फिट होकर आते हैं उनका बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल किया जाता है, आम तौर पे बस नाम के लिए कि हाँ ये आदमी मेडिकल कराने के लिए गया था, तो उनका नॉर्मल मेडिकल होता है। तो उसमें कोई ज़्यादा चेकअप नहीं किया जाता, कभी कभी बस एक्सरे और ब्लड ले लिया जाता है और उसमें भी नॉर्मल चेकिंग होती है। और कभी कभी किसी किसी सेंटर में यहाँ सऊदी अरब में भी ब्लड के साथ साथ बीपी वगैरह भी चेक करते हैं, और एक्सरे तो करते ही हैं, साथ में हो सकता है टॉयलेट भी चेक करें, पेशाब भी चेक करें। ठीक, ये चीज़ कभी कभी चेक होता है, कभी कभी नहीं चेक होता है। लेकिन इसमें कुछ और भी ऐड कर दिया गया है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, TPHA हो गया, और भी बहुत एक दो और है उसको भी ऐड कर दिया गया है। अभी इसकी पूरी लिस्ट हमारे पास नहीं आई है, जैसे पूरी लिस्ट आएगी हमारे पास इसको बताने की कोशिश करूँगा। तो जिन लोगों को भी हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी है तो वो लोग सऊदी अरब आने का क्या तरीका, क्योंकि पहली बात तो वो लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया में तो अनफिट हो जाएंगे। जिनको भी हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इसके अलावा जिनको टीबी हुई थी बचपन में, टीबी वगैरह हुई थी बचपन में, उनका अगर जो कोई दिक्कत है, टीबी के अगर दाग है अभी भी दिखाई दे रहा है, तो उन लोगों के लिए भी दिक्कत होती है सऊदी अरब में। तो वो लोग क्या करते हैं, सेटिंग के चक्कर में पड़ते हैं इंडिया में। तो भाई इस चक्कर में आप लोग सेटिंग भी ना करें, क्योंकि इन तीनों की हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी हो गया, TPHA हो गया, इनकी सेटिंग इंडिया में होती भी नहीं है, वो लोग डॉक्टर करते भी नहीं है, और सेटिंग से वो लोग फिट भी नहीं करेंगे आपको। और सऊदी अरब आप डायरेक्ट वीज़ा लगवा कर आ भी गए तो यहाँ पर जब टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपका वो लोग मेडिकल टेस्ट पहले मेडिकल स्टेटस चेक कर लेंगे कंपनी वाले कि ये कैसे आदमी आया है, कैसे नहीं आया है, फिट होकर आया है, अनफिट होकर आया है। जब देखेंगे कि आपका जो ऑनलाइन है वो अनफिट है या फिर आपने मेडिकल ही नहीं कराया हुआ है, आपका कोई रिपोर्ट ही ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गमका जैसा ही मेडिकल टेस्ट करवाते हैं और वहाँ पर वो लोग पकड़े जाते हैं और उनको वहाँ पे अनफिट कर दिया जाता है। और जब अनफिट कर दिया जाता है तो उनको तुरंत इंडिया वापस भेज देते हैं। तो आप लोग भी अगर जो लोग भी सेटिंग करके आ रहे हैं, अगर सऊदी अरब आते हैं सेटिंग करके, सेटिंग वगैरह से, तो सबसे पहले भाई अपना नॉर्मल मेडिकल करा लीजिए। बाहर आपका नज़दीक गमका में नहीं, बाहर कहीं से किसी भी हॉस्पिटल में नॉर्मल मेडिकल करा लीजिए। अगर आप उसमें फिट हैं, उस नॉर्मल मेडिकल में फिट है, तो फिर आप मेडिकल सेटिंग करके सऊदी अरब आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सऊदी अरब में। लेकिन अगर आपका नॉर्मल मेडिकल में भी आप अनफिट हो रहे हैं तो फिर आपको सऊदी अरब नहीं आना चाहिए, उनको पैसा नहीं बर्बाद करना चाहिए। इस केस में आपको तुरंत उन लोगों को वापस भेज दिया जाएगा सऊदी अरब से रिटर्न। और बहुत सारे लोग डायरेक्ट वीज़ा स्टाम्पिंग करवा कर आते हैं, तो डायरेक्ट वीज़ा स्टाम्पिंग करवाने वाले भाई लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो बगैर मेडिकल डायरेक्ट वीज़ा स्टाम्पिंग करवाते हैं, तो डायरेक्ट वीज़ा स्टाम्पिंग करवाने से पहले आप अपने कंपनी में बात कर लें, जो बंदा आपका जान पहचान वाला आपके कंपनी में, या फिर कपिल से बात कर लें कैसी सी बात है भाई, क्या मेरा वहाँ पे आप मेडिकल फिट करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो, मैं इस तरह से आ रहा हूँ। तो कंपनी में जो बंदा होगा उसको मालूम चले रहेगा कि यहाँ पे मेडिकल टेस्ट कैसे किया जाता है,
या कंपनी बगैर मेडिकल के इकामा बना देती है, या फिर कपिल बगैर मेडिकल के इकामा बना देती है कि नहीं बना देती। क्योंकि बहुत सारे केस में देखा गया है कि कपिल और कंपनी बगैर मेडिकल कराए भी अभी फ़िलहाल के लिए बगैर मेडिकल कराए इकामा बनवा दे रही है किसी भी तरह से। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप सऊदी अरब आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर सऊदी में अगर आपका मेडिकल कराएगी कंपनी या फिर कपिल मेडिकल कराएगा तभी इकामा बनवाएगा, तो इस केस में आप लोग जो मेजर प्रॉब्लम है जैसे टीबी हो गया और टीपीएचए हो गया, हेपेटाइटिस बी और सी हो गया, ये सब की सेटिंग करके भी आप सऊदी अरब भूल कर भी कभी मत आना भाई, ठीक है। अगर सऊदी में आपकी सेटिंग है तो आ सकते हैं। तो अगर इन चारों में प्रॉब्लम आपको आ रही है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और टीबी का दाग वगैरह है, तो इस केस में आप लोग सऊदी अरब बिल्कुल भी ना आए। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा आने पर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर यहाँ पे मेडिकल टेस्ट हुआ तो, ठीक है ना। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर करने की। इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, एक नहीं दो मिल जाएगा। एक में अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरे में ज्वाइन हो जाएंगे। 2 ग्रुप है हमारा, किसी एक में भी ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। और वहाँ से आपका जो भी सवाल हो वहाँ से पूछ सकते हैं। तो वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।